गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कल का क्वेश्चन था, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह 30 रुपया अधिक पाता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हम तुम लोगों को बोले थे कि इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा ये हानि और लाभ दोनों प्रतिशत क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और उसका निकाल लेते हैं हम 30 रुपया का। ठीक है, जैसे कि मानो कि सीपी इसमें है एक्स, ये हमने क्या किया, माना। ठीक है, तो सीपी एक्स है तो एक्स का कितना प्रतिशत, यही ना, यहाँ 20 दूना 40%, एक्स का कितना हो रहा है 40%, मतलब बटे में 100। तो 20, देखो ये 20% हानि भी खत्म हो जा रहा है और 20% लाभ भी हो रहा है, केवल किस पर, 30 रुपया पर। तो ये 30 रुपया, बस इसी को हल करना था, तुम लोग किया था। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 30 गुने 10 बटे 4 ना, ये 15 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो एक्स बराबर 75 रुपया, अर्थात वस्तु का मूल्य 75 रुपया होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्रय 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी वस्तु खरीदा जा रहा है 11, चाहे जितना रुपया में खरीदा जा रहा हो, 11 वस्तु खरीदा जा रहा है और उतना ही रुपया में 10 वस्तु को बेचा जा रहा है। उतना ही वस्तु यानी 11 वस्तु जितना रुपया में खरीद रहा है उतना ही 10 वस्तु, यहाँ सीपी है, ये सीपी खरीदा, 11 वस्तु खरीदा और 10 वस्तु को बेचा। 10 वस्तु को क्या किया, बेचा। तो यहाँ बताओ उतना ही रुपया, तो यहाँ फायदा हो रहा है या हानि हो रहा है। 11 को कलम खरीदा, मान के चलो 20 रुपया में, अब 20 रुपया में तुम 10 गो कलम बेच भी लिया, 20 रुपया भी आ गया, एगो कलम भी तुमको फायदा हो गया, हुआ ना। यहाँ कह रहा है 11 गो वस्तु खरीदा और 10 वस्तु को बेच लिया, तो कितना वस्तु, कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ। अभी तक हमने पढ़ा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि लाभ और हानि होता है हमेशा क्रय मूल्य पर, होता है ना। यहाँ हम उस बात को भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम ये रखेंगे कि लाभ और हानि जो होता है ना वो विक्रय वस्तुओं पर होता है। किस पर होता है, तो बताओ विक्रय वस्तु कितना है, 10 वस्तु, क्रय कितना किया, 11। तो हमको निकालना है लाभ प्रतिशत, क्या निकालना है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर, हम यहाँ पे कितना वस्तु का लाभ हो रहा है, एक वस्तु का, बट्टे। अब देखो कि हमने बोला वहां पर क्रय मूल्य रखता था, यहाँ पर क्या रखना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय वस्तु कितना है, 10 गुना 100। तो देख लो ये जीरो कट गया, बराबर 10%। समझ में आया ये क्वेश्चन। अगर मान के चलो हम अपने नियम से बनाएंगे इसको, इसी सवाल को यदि हम नियम से बनाएंगे तो हम लिखेंगे माना कि 11 वस्तु है ना, तो 11 वस्तु का क्रय मूल्य। देखो यहाँ पे हम क्रय मूल्य लगभग वो संख्या मानेंगे जिसमें दोनों से भाग लग जाए, किससे, इससे और इससे, तो आसान रहेगा हमको काटने आंसर निकालने में। तो हम ये दोनों से भाग लगने वाला संख्या हो जाएगा 11 दही। तो हम मान लिए, माना कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 110 रुपया। अब देखो कह रहा है वही वस्तु 10 वस्तु का, तो फिर तो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बताओ, 110 रुपया ही हो जाएगा ना, क्योंकि सेम ही मूल्य रहता है। अब बताओ हमने 11 वस्तु का क्रय मूल्य माना 110 रुपया, माना ना, तो 10 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, या फिर एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लो, लिख लो। चूंकि 11 वस्तु का सीपी कितना है, 110 रुपया है, इसलिए
10 सॉरी हाँ एक वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा 110/11 कितना हो गया 10 रुपया बराबर 10 रुपया। उसी तरह पुनः 10 चूंकि फिर लिखेंगे चूंकि 10 वस्तु का एसपी कितना आ रहा है 110 रुपया, इसलिए एक वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा 110/10, ये कट गया तो हो गया 11 रुपया बराबर 11 रुपया। तो अब लाभ कितना हो रहा है बताओ, तुम ही लोग बताओ लाभ कितना हो रहा है। लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। बताओ क्या है एसपी, एक वस्तु का निकला 11 रुपया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 माइनस 10 तो बराबर 1 रुपया निकला ना 1 रुपया। अब देखो यहाँ पर तुमने पैसा कितना लगाया, सीपी क्या निकला था, सीपी क्या निकला 10 रुपया ना, तो तुमने रुपया लगाया 10, इसका क्या प्रतिशत लाभ हुआ x% लाभ। कितना रुपया लाभ हुआ 10 रुपया लगाने पर तुमको 1 रुपया का लाभ हुआ, तो ये जीरो कट जाएगा। तो x बराबर 1 गुने 10, x बराबर 10, तो ये हमारा इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। समझ में आया। नहीं तो हमको ये बात याद रखना है, फॉर्मूला होता है इसका, बस ध्यान रखना लाभ प्रतिशत बराबर प्रतिशत लाभ दो, प्रतिशत लाभ बराबर होता है विक्रय वस्तु माइनस नहीं क्रय वस्तु, क्या क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु बटे विक्रय वस्तु क्या वस्तु गुने 100। देखो यही तो किए क्रय वस्तु 11 वस्तु क्रय किया था ना, अब विक्रय किया था 10 वस्तु, तो किए थे ना 11 माइनस 10 1 आया ना 1, अब बट्टे में विक्रय वस्तु 10 है तो 10 दिए, और गुना में 100 था तो 100 दिए। तो चलिए देखिए क्या करेंगे रे, बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे हमें जो भी करना है विक्रय वस्तुओं पर करना है। क्या करना है, यहाँ पे तुम देख रहे हो हम पूछा रहा है कि प्रतिशत लाभ, क्या पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बराबर 20 में से 15 घटा देंगे 5 बट्टे विक्रय वस्तु ही रखना है 15 गुना 100, तो 5 दिया 15 बराबर 100/3, तो बराबर ये निकल जाएगा 33.1/3% लाभ होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ देखो क्या हो रहा है कि वस्तुएं अधिक विक्रय कर रहा है, खरीदा था उसी रुपया में उतना ही रुपया में कम वस्तु, अर्थात 12 वस्तु को क्रय मूल्य किया था जितना रुपया में उतना ही रुपया में बेच दिया 15 वस्तु, तो यहाँ पे हानि हो रहा है ना, कितना हानि हो रहा है 3 वस्तुओं की लागत मूल्य बराबर हानि हो रही है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हानि प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत हानि, कुछ नहीं करना है बस अधिक से कम वाले को घटा देना, यानी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे। विक्रय मूल्य वाला विक्रय वस्तु जो है 15 है, तो विक्रय वस्तु से क्रय वस्तु घटा देंगे, कितना हो जाएगा विक्रय वस्तु क्या है तुम्हारा 15 घटा देंगे 12, लेकिन बट्टे में हमें विक्रय वस्तु को ही रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा विक्रय वस्तुओं पर ही लाभ या हानि होती है। तो विक्रय वस्तु कितना है 15, गुना कर देना है 100 से, तो देख लो क्या हो जाएगा 15 में से 12 घटा दोगे 3 बटा 15 गुने 100, तो काट दो 5 दिया, अब 5 से काट दोगे 20, अर्थात क्या हो रहा है 20% की हानि हो रही है। क्या हो रही है 20% की हानि हो रही है। समझ गया तुम लोग।
नोट करो जल्दी। इसी को अगर तुम उसी नियम पर बनाओगे जैसे सवाल को बताए थे कि मानेंगे हम वो चीज जिसमें दोनों से भाग लग जाए, तो हम लिख देंगे माना कि 12 वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा? 60 रुपया में दोनों से भाग लग रहा है ना, तो 60 रुपया। ठीक है, अब देख लो, अब फिर तो क्या हो जाएगा, चूंकि 12 वस्तु का क्या है, सीपी 60 रुपया है, तो इसलिए एक वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा, 60/12, तो 5 रुपया। तो क्या आ रहा है, 5 रुपया आ रहा है। अब क्या आ रहा है पुनः, अब जितना वस्तु इसका मूल्य तुम रखा, चूंकि मूल्य तो सेम है 12 और 15, तो 15 वस्तु का एसपी कितना हो रहा है, 60 रुपया। तो एक वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा, 60/15 बराबर 4 रुपया। यानी तुम 5 रुपया लगा रहे हो, प्राप्त कर रहे हो 4 रुपया। तो हानि कितना हो रही है, किस पर हो रही है, 5 पर ना, तो 5 का x/100 बराबर 1, 20 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20% की हानि। क्या हो जाएगा, 20% की हानि हो जाएगी। ठीक है, 1 सेकेंड में निकल जाएगा। हानि प्रतिशत लिख देंगे, हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, अधिक में से कम वाले को घटा देना, 30 में से 15 घटा देंगे, 25 घटा देंगे, 5 आएगा, बट्टा में क्या रख देंगे, 30, गुना कर देंगे 100 से, क्या हो जाएगा, 6×5=30, ये 3 ये 50, तो बराबर आ जाएगा 16.2/3%। यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ध्यान दो, ये भी क्वेश्चन अभी तुमने जो क्वेश्चन पढ़ा था ना, जस्ट उसी तरह बनता है। इसमें भी हम विक्रय मूल्य जो कर रहे हैं ना, विक्रय वस्तु कर रहे हैं, उसी पर मान निकालते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम देखेंगे कि पहले लॉस कितना, ये फायदा कितना, यहाँ लाभ प्रतिशत है ना, तो यदि हमें प्रतिशत लाभ पूछेगा तो हम इसमें देखेंगे कि लाभ कितना हो रहा है। बताओ इसमें कितना लाभ रहा है, कुछ 1 ग्राम 100 ग्राम, चूंकि 1 केजी खरीद रहा है लेकिन बेच रहा है उतना ही दाम में 900 ग्राम, तो फायदा कितना हो रहा है, 100 ग्राम। तो वही लिख देना ऊपर में 100 ग्राम बट्टे। अब बेच कितना रहा है, विक्रय मूल्य पर हम बोले थे ना निकालने के लिए, तो 900 ग्राम रखेंगे, अब गुना कर देना है, ये दोनों जीरो खत्म हो गया, बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 100/9। इसको निकालोगे तो 11×99, 9% की लाभ होगी। समझ में आ गया। वैसे यदि इसका फॉर्मूला देखो, ये तो जस्ट लाइक उसी तरह का है ना, उसी तरह का है, और उसी पर हम फॉर्मूला बैठा देते। ठीक है, तो उसी नियम पर हम इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे हम, प्रतिशत लाभ बराबर, अभी तुमने सीखा कि कितना यहाँ पे लाभ हो कितना रहा, 1 केजी के स्थान पर 850 ग्राम दे रहा है, 150 ग्राम फायदा कर रहा है, कितना 150 ग्राम, बेच कितना रहा है 850 ग्राम, कितना बेच रहा है 850 ग्राम, गुना कर देना है 100 से, ये जीरो कट जाएगा ना, 5 से काटोगे, 5×3=15, 17×5 बराबर क्या हो जाएगा, 300/17, क्या निकल के आएगा, 17×17 17, 13 130, 17×7 19 11 बच रहा है, कोई निकाला है, कितना ही ना रहा है, सही है ना।
तो क्वेश्चन हम यहाँ पे रख रहे हैं जिसे आप लोगों को बनाना है और बना के लाना है। पहला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 6 नारंगियां के क्रय मूल्य पर जितना रुपया में 6 नारंगी खरीदता है उतना ही रुपया में क्या करता है, 10 नारंगी बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बना के लाना है। थैंक यू।